Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about the study of malaria, an example of biological method. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we know malaria is a common disease in many countries including Pakistan. कि मलेरिया जो है एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है पाकिस्तान में भी, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी. We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem कंसर्निंग द काज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया. तो आज हम इसमें जो है इसकी हिस्ट्री बेसिकली देखेंगे कि कैसे बायोलॉजी ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मलेरिया की काज और ट्रांसमिशन के हवाले से. इन एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया. के 2000 ईयर्स पहले जो है फिजिशियंस जो है मलेरिया से फेमिलियर थे. दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स. वो इस बीमारी को बार बार जो है वो होने वाली सर्दी और बुखार की जो है वो बीमारी कहते थे. दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिज़ीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज़. उनका मुशाहिदा ये भी था कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो निचले दलदली इलाकों में रहते थे. It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. अच्छा, ये ख्याल किया जाता था कि इन इलाकों का जो खड़ा हुआ पानी जो है ना वो हवा को जहरीला कर देता है और इस गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है. तो दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ दिस डिज़ीज़. तो इसी यकीन की वजह से बीमारी का नाम रख दिया गया. द इटालियन वर्ड्स माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. तो ये इस वजह से इसका नाम जो है वो पड़ गया. फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्राम मार्शेस. दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया. तो इन मुशाहदात की मज़ीद वजाहत के लिए कुछ लोगों ने उस दलदली इलाके का जो है वो खड़ा हुआ पानी पिया लेकिन इन्हें मलेरिया नहीं हुआ. नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पैराग्राफ पे. इन द 17th सेंचुरी when the new word America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicine. कि 17वीं सदी में जब नई दुनिया अमेरिका जो है वो दरियाफ्त हुई तो कई पौधे जो हैं वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से यूरोप भेजे गए थे. यहाँ पे हम आगे जो है वो पढ़ेंगे. द बार्क ऑफ अ ट्री नाउन एज क्विना क्विना वॉज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग द फीवर्स. एक दरख्त क्विना क्विना की छाल जो है वो बुखार के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब थी. तो इट वाज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप. तो ये इतनी फ़ायदेमंद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में ये काफ़ी मिकदार में भेजी जा सके. डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स बिगन टू substitute the bark of another tree सिनकोना which closely resembled क्विना क्विना. कुछ जो बेईमान ताजर थे उन्होंने क्या किया, एक और दरख्त सिनकोना की छाल को मुतबादल के तौर पर बेचना शुरू कर दिया. तो दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड. कि ये जो बेईमानी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई. सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. कि जो सिनकोना की छाल थी ये मलेरिया के इलाज के लिए भी बहुत जो है वो एक्सीलेंट थी. We now know the reason. Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease. तो सिनकोना की छाल में क्या था जी, एक केमिकल था, क्विनीन पाया जाता था जो कि मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मौसर था. अच्छा आगे चलते जी. एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिनकोना. तो उस वक्त फिजिशियंस ने मलेरिया को ट्रीट करना शुरू कर दिया सिनकोना के साथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया. कि उसके मलेरिया की वजह क्या है उसको जाने बगैर. अच्छा उसके बाद 200 ईयर्स लेटर फिर 200 साल बाद जो है इट वाज फाउंड दैट सम डिजीज़ेस वर आर काज्ड बाय टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये 2 साल बाद ये मालूम हुआ कि कुछ बीमारियों की वजह बहुत छोटे जानदार भी होते हैं. तो आफ्टर दिस डिस्कवरी इट ऑल्सो बिकेम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय. तो इस बिलीव के बाद ये भी जो है वो बिलीव कर लिया गया इस डिस्कवरी के बाद कि मलेरिया भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है. तो उसके बाद क्या हुआ जी. इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन बिगन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया. तो फिर 1878 में फ्रांस आर्मी के एक डॉक्टर
लेवरन ने मलेरिया की वजह जांचने का जो है वो काम शुरू कर दिया था. ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप. तो इसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो ही नोटिस सम टीनी लिविंग क्रिएचर्स. तो इसे छोटे छोटे जो है वो ज़िंदा जानदार जो है वो नज़र आए थे. फिर हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट. ठीक है, जो लेवरन की ये दरियाफ्त थी, इससे दूसरे साइंसदानों ने जो है इसकी हमायत नहीं की. लेकिन 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient. फिर 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने यही जिंदा जानदार जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखे. फिर उसके बाद 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, के सेकेंड डिस्कवरी के 3 साल बाद फिर यही सेम क्रिएचर जो हैं वो ऑब्जर्व हुए फॉर द थर्ड टाइम. तो इस वजह से ये द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम. तो इस जानदार का नाम जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो रख दिया गया. अच्छा, उसके बाद इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century मैनी डिफरेंट काजेज़ ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड. कि 19वीं सदी के आखिरी दौर में मलेरिया की वजह के मुतल्लिक कई तजावीज़ जो हैं वो सामने आ रही थी. बाय दैट टाइम देयर आर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया. क्योंकि हम ये मलेरिया की एग्जांपल पढ़ रहे हैं एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. तो हमने पीछे जो है ये सारे स्टेप्स पढ़े हैं. सबसे पहले हमने कहा था कि रिकॉग्निशंस वो ऊपर हम कर चुके हैं डिफरेंट जो है वो हवाले से कि किस तरीके से मलेरिया को रिकॉग्नाइज़ किया गया. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है जी ऑब्जर्वेशन का. वो ये वाला स्टेप है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन. ठीक है, मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक़ मौजूद है. उसके बाद क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, कि मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन जो है वो एक मौसर दवा हो सकती है या है. ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, क्योंकि दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी जो है वो पीने से मलेरिया नहीं होता. उसके बाद चौथी है प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि मलेरिया में जो मुब्तला मरीज़ होता है उसके खून में प्लाज्मोडियम जो है वो देखे जाते हैं. अच्छा, ये तो थी ऑब्जर्वेशंस. अब हमने कहा था कि दूसरे स्टेप के बाद फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है. तो you know that scientist uses whether whatever information observation he has and makes one or more hypothesis. ठीक है, वो अब hypothesis बनाएगा. तो hypothesis क्या बनेगा इस केस में कि प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की जो वजह है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम है. अच्छा, अब उसके बाद हमने हाइपोथेसिस के बाद एक और स्टेप पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि साइंटिस्ट जो हैं वो हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाते हैं. तो यहाँ पे भी हम जो है डिडक्शंस बनाएंगे. तो डिडक्शंस कौन सी बनेगी? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. ठीक है, कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया में मुब्तला तमाम लोगों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए. अच्छा, अब इन्हीं डिडक्शंस को हमने एक और स्टेप भी आगे पढ़ा था कि डिडक्शन से आगे जो है साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट लगाते हैं डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विच वर डिज़ाइंड एज. तो उन्होंने किस तरह इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया कि ब्लड ऑफ 100 malarial patient was examined under microscope for the purpose of having a control group. The blood of 100 healthy person was also examined under microscope. तो उन्होंने क्या किया, जो मलेरिया में मुब्तला 100 मरीज़ों के खून जो कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, इसका जो है वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो तज्ज़िया किया गया. उसके बाद कंट्रोल ग्रुप भी बनाया जिसमें 100 हेल्दी पर्सनस थे, उनके ब्लड का भी मुआयना किया गया. अच्छा, तो रिज़ल्ट क्या आया? द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट आलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. तो जितने भी मलेरियल पेशेंट थे सारे उनके जो ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद था. वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस ऑल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. तो लेकिन 100 में से 7 लोगों, जो 7 हेल्दी जो है वो बंदे थे, उनके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया. तो नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज एन इंक्यूबेशन पीरियड, कि जो सेहतमंद लोगों के खून में प्लाज्मोडियम है वो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड में है. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स.
ठीक है, कि इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद क्या होता है कि किसी पैरासाइट के मेज़बान के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान का बेसिकली ये वक्फ़ा होता है. द रिज़ल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस. तो ये उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको रिज़ल्ट्स को समराइज़ किया जाता है, फिर रिपोर्ट किया जाता है. तो ये दोनों स्टेप्स यहाँ पे जो है वो कवर हो जाते हैं और हाइपोथेसिस हमारा जो है वो प्रूव हो जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू. अच्छा, उसके बाद ये बॉक्स है जी, मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिज़ीज़. कि मलेरिया ने जो है किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत जो है इसने ज़्यादा लोगों को हलाक किया है. द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड. तो ये जो मलेरिया की तफसील है ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसके हल की एक जो है वो मिसाल है. अच्छा, उसके बाद आगे जो है मेरा ख्याल हम इसको जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर. इंशाल्लाह इसको जो है वो नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में बाकी को डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.